हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। और सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र के टॉप 42 क्वेश्चन देखेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों से परीक्षाओं में पूछा जाना है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन पहला देखते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी क्या है, याद होनी चाहिए सबको। क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। तो इसका क्या ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो किस प्रकार की सरकार है बेल्जियम में? सामुदायिक सरकार। ठीक है, याद रखेंगे इसको। श्रीलंका एक देश है, क्या है? देश नहीं है, क्या है? द्वीप है। जी हाँ, क्या है? श्रीलंका एक द्वीप है। अगला, श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? कब हुआ? 1948 में। 1948 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? तो क्या है इसका आंसर हमारा? क्या है? सिंघली। सिंघली, ये क्या है? वहाँ की राजभाषा है, सिंघली। अगला क्वेश्चन है, देश की अखंडता एवं एकता के लिए क्या आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देश की अखंडता और एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका क्या है आंसर? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है तो कौन सा नहीं है हमारा? दिल्ली। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? संघीय राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं का। कितनी का? 22 भाषाओं का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो किसमें है? याद होना चाहिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार भी। पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसमें क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण हमारा दिया गया है। अगला, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी पंचायती राज की स्थापना? तो इसका क्या है? 1992 में, 92 में। अगला, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो कितने राज्य हैं इस टाइम पे हमारे? 28। अगला क्वेश्चन, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो कौन सा है हमारा? शिक्षा। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही नियम बना सकते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर हम नियम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासक को क्या कहते हैं? प्रशासन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर है? स्थानीय प्रशासक। स्थानीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं हमारे? 8। अगला, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो किसमें होता है? इसका क्या आंसर है? केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? कौन करता है हमारा? प्रांतीय मुख्यमंत्री। इसका क्या हमारा? ख आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो किसकी है? इसका क्या आंसर है? अश्वेत शक्ति की। अगला, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? तो कौन थे? इसका क्या आंसर है? श्वेत और अश्वेत। अगला, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? तो कितनी पे? 3। ये कोई खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इनको एक आध बार देख लीजिएगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हमारा? घ आंसर है इसका हमारा, घ। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को खंडन की ओर ले जाता है। ये क्या हमारा? गलत है, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या आंसर? इसका हमारा ख नारीवाद आंदोलन। अगला, भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है?
तो इसका क्या आंसर है? बहुत ही कम। अगला, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो इसका क्या आंसर हमारा क्या है? धर्म द्वारा। अगला, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो किस पर है ये हमारा? क्या है इसका? सांप्रदायिक पर, सांप्रदायिकता पर। अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? इसका यह आंसर है सभी धर्मों को समान समझना। अगला, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो लैंगिक विभाजन क्या है? इसका क्या आंसर है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिका। जी, अगला देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहाँ पर है? यह ये पीछे भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में यहाँ पर आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो इसका क्या आंसर है? जन आंदोलन से। जन माने लोग, आंदोलन से मतलब लोगों के आंदोलन से क्या होता है? मजबूत होती है जड़ें लोकतंत्र की। अगला, आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होते हैं, किसके? दबाव समूह। जी हाँ, दबाव समूह। इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी पूछी जाती है, दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? एकजुट द्वारा, मतलब एकजुट होकर वे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे है? इसका क्या आंसर है? सरदार सरोवर बांध से। अगला, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, कब हुई? नेपाल में हमारा पड़ोसी देश है, तो 2008 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है क्या है? क्या हमारा? बेहतर है। इसका क्या है हमारा? बेहतर है। विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं किसका? क्या? लोकतंत्र का। लोकतंत्र व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है किसका? क्या का? अपनी सरकार चुनने का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, सबको याद होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक क्या हो? एक समान है। अगला, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र का प्रतीक है, किसका है? सफलता। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है हमारा? मजबूत होती है। राजनीति एक का क्षेत्र है, किसका? संभावनाओं का। इसका क्या आंसर है? अगला, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव कहलाते हैं क्या? क्या और खे। इसका आंसर क्या है हमारा? क्या और क्या मतलब लोकतांत्रिक सुधार भी है और राजनीतिक सुधार भी है। तो ये थे टॉप 42 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।